दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन की बयार बह रही है और ये जो राजनीतिक परिवर्तन की बयार बह रही है ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बात का प्रमाण पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव है। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है उसमें 5 पदों में से 2 पदों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट्स विंग है NSUI उसकी जीत हुई है। पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। जो चुनाव हुआ है 2025 का, ये 29 मार्च को चुनाव हुआ और 30 मार्च को देर रात इसके नतीजे घोषित किए गए। बताया जा रहा है कि इसमें 45.21% मतदान हुआ है और ये जो चुनाव हुआ था ये कुल 5 पदों पर हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। और ये जो 5 पद थे ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष। अभी इन 5 पदों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में जो पद आए हैं वो संयुक्त सचिव का है और कोषाध्यक्ष का है। और इन दोनों ही पदों पर कांग्रेस पार्टी का जो स्टूडेंट्स विंग है NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसके कैंडिडेट जीते हैं। संयुक्त सचिव के पद पर रोहन सिंह जीते हैं जो कि 2273 वोट इनको हासिल हुआ है। और इसके बाद में जो कोषाध्यक्ष हैं वो सौम्या श्रीवास्तव जीती हैं और इनको जो है 2707 वोटों के साथ ये जीत हासिल हुई है, यानी कि 5 में से 2 पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। अब इसमें बीजेपी को 1 सीट मिला है और वो सीट है अध्यक्ष का। और अध्यक्ष के पद पर मैथिली मृणालिनी जो हैं वो जीती हैं, जो कि बीजेपी का जो स्टूडेंट्स विंग है ABVP उनसे संबंधित है। और 2 जो पद हैं उस पर निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें एक उपाध्यक्ष धीरज कुमार बने, ये कि निर्दलीय हैं, और महासचिव सलोनी राज बनी है, ये भी जो है निर्दलीय है। इनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं एक और बता देना चाहता हूँ कि 2 पदों पर कांग्रेस पार्टी की जीत तो हुई ही हुई है, इसके अलावा 2 पदों पर कांग्रेस पार्टी 2nd नंबर पर आई है। मतलब कि अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार 2nd नंबर पर रहा और साथ ही साथ उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उस पर भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा। समझ सकते हैं आप इसी से कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो कितना बेहतर प्रदर्शन रहा है कि 2 जीत लिए और 2 पद पर दूसरे नंबर पर रहे। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बता देना चाहता हूं कि इस चुनाव में RJD और जन स्वराज के कैंडिडेट भी उतरे थे, चुनाव लड़े थे, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी कोई भी पद हासिल नहीं हुआ। यानी कि जो RJD है तेजस्वी यादव के पार्टी, इनका भी कोई कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ। और जो प्रशांत किशोर हैं जिनकी की पार्टी जन स्वराज है, उनकी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीत करके नहीं आया। तो ये जो जीत है ये स्टूडेंट्स यूनियन की जीत है ना, छात्र संघ का चुनाव है। और छात्र संघ मतलब क्या है? छात्र मतलब क्या है कि युवा, है ना। चाहे वो देश की बात करें या बिहार की राजनीति की बात करें तो युवाओं की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बिहार के अंदर जिस तरीके की अभी राजनीतिक हलचल चल रही है और जिस लेवल पर कांग्रेस पार्टी की सक्रियता है उसको देख करके सभी लोग जो है इस बात का कयास लगा रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है बिहार विधानसभा का 2025 का, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर के अभी से ही सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। दिल्ली में इंदिरा भवन जो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर कई सारी मीटिंग्स हुई जहां पर कि बिहार के नेताओं को बुलाया गया था, उनके साथ एक मशविरा किया गया था, सलाह किया गया था, रणनीति पर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से हमें इस चुनाव में आगे बढ़ना है। इतना ही नहीं, बिहार के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रभारी हैं उनको बना करके भेजा गया। कृष्णा अल्लावरू को, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और एक बहुत ही मज़ेदार
व्यक्तित्व के धनी है वो, और तमाम राजनीतिक चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ वो पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी बदल डाला। अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका कार्यकाल अभी दिसंबर 2025 तक था, लेकिन उस बीच में अपनी राजनीति को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राजेश कुमार को वहाँ पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है, जिसको कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इसमें युवाओं का खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इधर पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जब चुनाव हुआ और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, उसको देख करके आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन की हवा चल रही है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और 2025 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करती है तो इसमें किसी को भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के ये जो रिजल्ट्स आए हैं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव का, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, और इस ट्वीट को भी मैं आपके समक्ष यहाँ पर रखना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 में NSUI ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 पदों पर जीत दर्ज किए और 2 पदों पर उपविजेता रहे। NSUI लगातार शिक्षा और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, युवाओं के अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए हर कदम बढ़ा रहा है। ये जीत बिहार में बदलाव की शुरुआत है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और वाकई में ये जो रिजल्ट आए हैं पटना विश्वविद्यालय का, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। और कांग्रेस पार्टी जो इतनी कोशिश कर रही है, राहुल गांधी जो इतना एक्टिव होकर के और बिहार में काम कर रहे हैं, उसको एक तरीके से प्रमाणित करता है, उसके ऊपर एक मुहर लगाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब इसी मोमेंटम को आगे बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि जब विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें भी इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और इस रिजल्ट को लेकर के और आने वाला जो बिहार के अंदर चुनाव है, उस चुनाव पर इस रिजल्ट का क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और आप क्या सोचते हैं इस को लेकर के कि इस चुनाव का, छात्र संघ के इस चुनाव का, आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।